राम राम जी। सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, मैं आज आपको गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के बारे में थोड़ा बहुत ही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। उसको बताने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ ही मोटे मोटे तथ्य बताने जा रहा हूँ। ये बात है 1851 ईस्वी की। सुलेमान नाम का अरब भूगोलवेता और व्यापारी भारत आया था। उसने अपने ग्रंथ सिलिलात उत तवारिख में मीर भोज की सैन्य शक्ति और शासन की प्रशंसा की है। वह लिखता है कि हिंद में शासकों में एक गुर्जर है जिसके पास विशाल सेना है। हिंद के किसी अन्य शासक के पास उनके जितनी अच्छी घुड़सवार सेना नहीं है। वह बहुत धनवान है। उसके पास असंख्य ऊंट और घोड़े काफ़ी तादाद में हैं। बगदाद के रहने वाले अल मसूद 900 से 940 ईस्वी मसूदी ने कई बार हिंद की यात्रा की। अल असूदी ने अपने ग्रंथ मुरुज उत ज़हब कहता है कि बोरा यानी कि बरहा मीरभोज का विरुद्ध आदि बरहा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में 4 विशाल सेनाएं तैनात रखता है, क्योंकि उसका राज्य लड़ाकू राजाओं से घिरा हुआ है। कन्नौज का राजा बलहर राष्ट्रकूट राजाओं की उपाधि का शत्रु है। वह कहता है कि कन्नौज के शासक बोरा यानी बरहा के पास 4 सेना हैं। प्रत्येक सेना में 7 से 9 लाख सैनिक हैं। उत्तर की सेना मुल्तान के अरब राजा और मुसलमानों के विरुद्ध लड़ती है। दक्षिण की सेना मनकीर राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेट के राजा बलहार यानी कि बल्लभ के विरुद्ध लड़ती है। उनके अनुसार बलहार हमेशा गुर्जर राजा से युद्ध करता रहता है। गुर्जर राजा ऊंट और घोड़ों के मामले में बहुत धनवान है और उनके पास विशाल सेना है। हालांकि अल मसूद की भारत यात्रा मीर भोज के शासनकाल के कुछ समय बाद की है, परंतु प्रतिहार शासकों की सेना और उनकी सामरिक नीतियों पर की गई उसकी टिप्पणी मीर भोज पर भी लागू होती है, क्योंकि मीर भोज ही इस सैन्य शक्ति का वह वास्तविक निर्माता था तथा इसके बल पर ही उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और विदेशी अरब आक्रांताओं से भारत की रक्षा की। अल मसूदी की बात को यदि सत्य माना जाए तो उसकी चारों सेनाओं में कुल 28 से 32 लाख सैनिक थे। इसमें स्थानीय सेना कितनी थी कुछ ज्ञात नहीं होता। इस सेना में उनकी शाही सेना, सामंतों और उप सामंतों की सेना तथा क्षेत्रीय जमींदारों के सैनिक शामिल थे। गुर्जर प्रतिहार की सेना संख्य बल में मुगल बादशाह अकबर की सेना के लगभग बराबर थी। अबुल फजल की आईने अकबर ग्रंथ 1590 ईस्वी के अनुसार मुगल सेना में 3,42,696 घुड़सवार और 40,39,097 पैदल सैनिक थे। मुगल सेना की वास्तविक संख्या नहीं, बल्कि यह उत्तर भारत के असंख्य जमींदारों के सैनिकों की संख्या थी, जो कि सक्रिय पुरुष आबादी का कम से कम 10% थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि गुर्जर प्रतिहार की यह विशाल सेना भी उनकी अपनी स्थानीय सेना के अतिरिक्त उनके मानकों और असंख्य सैन्य सरदारों की जागीरों से प्राप्त सैनिकों की संख्या है। गोरखपुर के कलचुरी वंश का गुमान बोधिवेद कहला अभिलेख, धौलपुर के चौहान वंश का चंद्र महासेन धौलपुर अभिलेख, प्रतापगढ़ के चौहान वंश का गोविंदराज प्रतापगढ़ अभिलेख और शाकुंभरी के चौहान का गुवक, मंडोर के प्रतिहार वंश के बौक जोधपुर अभिलेख और चक्कू घटियाल अभिलेख, मेवाड़ के गोहिल वंश के हर्ष राजा और गोहिल, चाटसू अभिलेख कक्ष कड़ियावाड़ के चालुक का वलमर्नन, पूना ग्रंथ अभिलेख, पेहोवा के तोमर पेहोवा अभिलेख मीर भोज के प्रमुख सामंत थे। ये सामंत अपनी सेना सहित अपने अधिपति मीर भोज के सैन्य अभियानों में साथ रहते थे तथा खुद की मीर भोज की विजय में हिस्सेदारी मानते थे। वे अपने योगदान में युद्ध उपाधियों को अपने अभिलेखों और प्रशासनिक परिस्थितियों में उत्कीर्ण करते थे। गुर्जर प्रतिहार सम्राट, उनके सामंत और सैन्य सरदार आपस में विवाह संबंधों पर आधारित नातेदारी समूह में एक रक्त की भावना से आपस में बंधे थे।
उनके सामंत अपने विजेता सेना के सरदारों के नवविजित क्षेत्रों में 12 या 12 के गुणांक 24, 60, 84, 360 आदि संख्या में पहले से ही बसे हुए जागीर के तौर पर दिया करते थे। ये जागीर क्रमशः 12, 24, 60, 24, 84 और 360 कहलाती थी। इस सैन्य सरदारों के सैनिक इनके कुल नख गोत के लोग ही होते थे, अतः इन नवप्राप्त जागीरों में ये अपने कुल नख गोत के लोगों को गांव में बसा लेते थे। इस प्रकार के एक ही कुल नख गोत्र के लोगों की जत्थेवार बसावट गंगा यमुना की ऊपरी दोआब में, इससे सटे हुए हरियाणा में यमुना के किनारे, दिल्ली क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार की विजेता सेना की तैनाती और बसावट को समझने के लिए कुछ बरहा 24, 84, 360 का वितरण निम्न मिलता है।